बच्चियों को अगर पीरियड आना शुरू हो जाते हैं तो उनको शादी लायक माना गया इस्लाम में। मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। आपकी बेटी है कोई? मेरी हाँ 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं। आपको लगता है आपकी छोटी सी 13-14 साल की बच्ची इस लायक हो जाती है कि वो शादी कर ले? पूछ रही हूँ। इस्लाम के हिसाब से जायज है, लेकिन एक पिता के दिल पे हाथ रख के बताइए। मैंने अपनी बच्ची की एक की शादी करी 18 साल की। नहीं, दिल पे हाथ रख के बताइए। 13 साल में सही है? सही है, बिल्कुल ठीक है। 13 साल में ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। 13 साल में बच्ची की शादी ठीक है? मैंने करा, डॉक्टर कह रहा है, आज का साइंस कह रहा है। 13 साल में शादी करने कोई डॉक्टर नहीं कह रहा। गायनेकोलॉजिस्ट से पढ़िए। नहीं, आपको शायद एक मिनट आपको शायद आपको सुनिए मेरे परिवार में, मेरे खानदान में गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं आपको समझा दूं कि एक महिला चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उसका शरीर उसकी बोन्स जहां से वो बच्चा पैदा करती है वो इतनी डेवलप और इतनी मजबूत नहीं होती है कि इस उम्र में वो बच्चा पैदा कर सके। शी इज नॉट फिट फॉर सेक्स, शी इज नॉट फिट फॉर डिलीवरी। आप कह रहे हैं कि साइंटिफिकली सही है? बहुत गलत है, चाहिए होना जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से विनती कर रहा हूँ, हमारे धर्म के अनुसार जो कह दिया हमारे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम उस पर अमल करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। 13 साल के लिए सुनिए एक मिनट। आज भी क्या अगर कोई मुसलमान चोरी में पकड़ा जाता है तो उसके हाथ काट देते हैं, या अगर लड़की को छेड़ता है, रेप करता है तो आंखें फोड़ देते हैं? करते हैं। आप टीवी पर कैसे आ रहे हैं? इस्लाम में तो हराम है। आप टीवी पर कैसे आ रहे हैं? इस्लाम में तो हराम है। टीवी पर आना अलाउड है? हम नहीं आते। टीवी पर आना अलाउड है? मेरा कहना ये है, देखो बहुत सारी जो चीजें हैं, एक गौतम जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे अभी धुंध है और वो जो धुंध दूर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आज के मुसलमान परिवारों में भी वो पहले जैसी जनरेशन नहीं है। आज पहले लोग ये खाली छोटे तबके के काम करते थे, कबाड़ी का काम करना, रिपेयर का काम करना। आप मुसलमान भाई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। बड़े बड़े आप 5 साल का 500 साल का उदाहरण दे रहे हैं, हम यहाँ हजारों साल का उदाहरण दे रहे हैं। मुसलमान बहुत हिंदुस्तान में भी बहुत डेवलप है। अजीम प्रेम जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल है। अजीम प्रेम जी दाढ़ी रखते हैं, सर पे टोपी पहनते हैं, पैजामा और कुर्ता पहन के जाते हैं। इस्लाम में तो कहा गया है ना, पुरुषों को घुटने से नीचे तक पहनना है, खुला कपड़ा पहनना है। पहनते हैं अजीम प्रेम जी? मोबाइल है ना आपके पास, गूगल कीजिए। आज मैं बताऊं आपको, एक मिनट बड़े मियां, आज आपकी जनरेशन देखिए, आपकी मजहब में डॉक्टर्स, इंजीनियर, इंडस्ट्रीज कितनी तादाद बढ़ गई है। बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? अगर कोई चीज अच्छी आती है तो जरूर, हम देखो हमारे भी बहुत सारे नियम में रखे हुए हैं। नियम बहुत सारी चीजें कहती हैं, हमारा धर्म बहुत कुछ कहता है, पर कई चीजें हम नहीं फॉलो कर पाते बाय डिफॉल्ट या बाय। लेकिन जो चीजें अच्छी, एक मिनट, जो चीजें अच्छी हो उसको हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अलीमुद्दीन जी, समाज 5 फर्ज दिए गए हैं, 5 फर्ज हैं, ठीक है? नमाज है, ज़कात है, हज है, रोजा है, ठीक है ना? वो इस अल्लाह ने कहा है वो करने बहुत जरूरी है, ठीक है ना? लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं ये सलाह है। देखिए ये सलाह है। अगर मुझे दुरुस्त अगर आप पढ़ेंगी, मैं आपको बताऊं, बहुत सारा धुंध दूर हो सकता है। सरकार आपको कुरान शरीफ ला के दूंगा, बुखारी शरीफ ला के दूंगा, तिरमिज़ी जब हिंदी में भी छप गई है वो हमारे यहाँ, और हर धर्म में हर जबान में छपी हुई है। आप उसका मुताला कीजिए, उसके बाद डिबेट कीजिए। रहा सवाल सिविल यकसर सिविल कोड का, इसकी लाने की आवश्यकता क्या है? क्या परेशानी है हिंदुस्तान में? मैं पूछ रही हूं, यही परेशानी है कि 13 साल की उम्र में बच्ची की शादी ना कर दे कोई मुसलमान, और क्यों नहीं लेना देना? अरे भाई क्या लेना देना भाई? हमारे मजहब से आपको क्या लेना देना? माँ बाप राजी है, लड़के वाला राजी है, इसमें आपको मुदाखलत करने की क्या जरूरत है? यही तो है आपका। ये सर एक मिनट सर, आप जिस सड़क पर चलते हैं, वो जो पानी पीते हैं आपके घर आता है, तमाम चीजें होती हैं, कई सुविधाएं होती हैं, वेलफेयर स्टेट के तौर पर कई सब्सिडीज मिलती हैं, कई सेवाएं मिलती हैं। नहीं, एक मिनट, हर मुसलमान या हर हिंदू या हर नागरिक टैक्स नहीं देता है, लेकिन वो सबके लिए होता है। वो भी उसको एंजॉय कर रहा है, चावल ला रहा है, कपड़ा ला रहा है, सब पर टैक्स दे रहा है ना वो। बोलिए सब पर टैक्स दे रहा है वो। देखिए मैं नहीं, जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कुरान के अंदर गैर औरत को देखना हराम है, वो देख रहे हैं, उनकी कन्वीनियंटली उन्होंने इस्लाम को चेंज कर दिया। कुरान के अंदर टीवी पे आना, संगीत बजाना, ये सब हराम है, उन्होंने कन्वीनियंटली कुरान को चेंज कर दिया। यूसीसी से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो देखिए हम पे तो जबरदस्ती जो हिंदू सक्सेशन एक्ट थोपा गया, हम तो फिर भी हमने स्वीकार किया, ठीक है? भाई आपकी कितनी उम्र में शादी? आपकी तकरीर नहीं हो रही, आपकी तकरीर नहीं हो रही, आपकी तकरीर नहीं हो रही, आपकी नहीं होती क्या? आपकी तकरीर नहीं हो रही। अगर किसी हिंदू बेटी की शादी हो तो आप 100 नंबर पे फोन करके उसे पकड़वा सकते हैं। मैंने कहा ना, पुलिस में फोन करके पकड़वा सकते हैं आप उसे, क्योंकि कुरीति को कितने सालों पहले खत्म कर दिया। पर्सनल लॉ के नाम पे, शरीयत लॉ के नाम पे जो एक रिलीजियस टेररिज्म इस कंट्री फेस किया है ना, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और उसका शिकार वनरेबल सेक्शन कौन है? वनरेबल सेक्शन कौन है? औरत है। कहानी में आज भी 3 तलाक व्हाट्सएप पे, चिट्ठियों पे, ईमेल पे, जीमेल पे, जितने भी पॉसिबल है, उसके बावजूद आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे। 12 साल की 9 साल की लड़की